आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं टोटल मैथ का सारा चैप्टर आप लोगों को करवाता हूँ क्लास 9th क्लास 10th। मैं जल्दी ही 11th-12th का भी क्लासेस स्टार्ट करूँगा। तो क्लास 9th में आज हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि कोऑर्डिनेट है। मैं इसलिए इसे पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं क्लास 10th का भी कोऑर्डिनेट एक साथ ख़त्म कर सकूँ 9th और 10th दोनों। तो पहले आपको 9th अच्छे से समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको 10th पढ़ना चाहिए कोऑर्डिनेट, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ या रूल्स हैं जो कि 9th से ही हैं और कुछ फ़ॉर्मूलाज़ के बेस पे जैसे सेक्शन फ़ॉर्मूला ये सब आप लोग को 10th में पढ़ना है। तो 9th में चलिए पहले बेसिक चीज़ें इसकी समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेट है वो 2 एक्सिस पे काम करता है, इनडायरेक्टली 2 डायमेंशन पे काम करता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग देख रहे हैं इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है? और जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं उसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जहाँ पे टकराता है वो है 0, जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड वाला हमेशा निगेटिव होता है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस साइड लिखेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब ऊपर में देखा जाए तो अपवर्ड डायरेक्शन में सारे वैल्यू पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारी वैल्यू निगेटिव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है? इन्हें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। जहाँ पे ये टकराता है वो होता है वैल्यू 0, जिसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। किसी भी पॉइंट को अगर हम दिखाते हैं तो वो पॉइंट कुछ दूरी एक्स एक्सिस से भी है और कुछ दूरी वो वाई एक्सिस पे है। तो इसको हम सिर्फ एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के आधार पर नहीं दिखा सकते, हमें दोनों की वैल्यू को लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इन्हीं पॉइंट को ले लेते हैं, तो ये हो गया 2,3। तो आप समझेंगे सर ने 2,3 ही क्यों लिखा एक्स की वैल्यू, क्योंकि ऑर्डर पेयर जो हम लोग बनाते हैं वो हमेशा एक्स कॉमा वाई होता है, ना कि वाई कॉमा एक्स। आप कभी भी ऐसा मत करिएगा, वाई कॉमा एक्स मत लिख दीजिएगा, ये हमेशा एक्स कॉमा वाई होता है। एक्स की वैल्यू जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग एब्सिसा कहते हैं और वाई की वैल्यू को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, एक्स की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं और वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो हमेशा आपको याद होगा कि हमेशा एक्स एक्सिस होता है फिर वाई एक्सिस होता है। आप इसमें देख सकते हैं इस लाइन की वजह से ये 4 भागों में बँट गए हैं, जिसे हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है? तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। इनको अलग किया गया है इनके ऑर्डर पेयर की वजह से। जो ये ऑर्डर पेयर है एक्स कॉमा वाई का, इसके आधार पे आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वाई की वैल्यू भी सारी क्या आएगी? पॉजिटिव। मतलब यहाँ एक्स कॉमा वाई हमेशा आपको प्लस प्लस मिलने वाला है। तो डैट मीन्स कोई भी नंबर आपको एक्स और वाई दोनों वैल्यू प्लस में मिलता है तो आप समझ जाइएगा वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, ठीक है? फिर अगर अगर हम दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू सारा निगेटिव है और वाई की वैल्यू सारा पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस। तो इसका आपको मतलब समझ जाना चाहिए कि ये हमेशा क्या आता है, एक्स की वैल्यू निगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तब वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की हम लोग बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप एक्स की वैल्यू भी निगेटिव और वाई की वैल्यू भी निगेटिव देख सकते हैं। तो निगेटिव निगेटिव माइनस माइनस, तो इसके ऑर्डर पेयर माइनस माइनस में है। डेट मीन्स इसका एक्स भी माइनस में रहेगा और वाई भी माइनस में रहेगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एक्स की वैल्यू देखिए पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू देखिए निगेटिव है, तो प्लस माइनस। तो इनके जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। चलिए अब हम लोग के पास बहुत सारे टॉपिक्स है जिसे हम लोग को सॉल्व करना है और समझना है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इसी ग्राफ पे प्लॉटिंग भी। नहीं, चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे देखते हैं। ध्यान रखिएगा इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे तो आप एक स्केल का यूज़ कर लीजिए। आप इसे ऐसे लाइनिंग खींच सकते हैं। लाइन खींचते हुए आप ये देख सकते हैं 10th 11th, जहाँ 11th है देखिए 10th, 10th पे लाइन, 11th पे ऐसे जो दूरी होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा ही किया। आप इसे थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया हो तो। फिर ध्यान रखिएगा जैसे
जिस पॉइंट पे आप लेना चाहते हैं ओरिजिन, उस पॉइंट पे ही इसको ऐसे रख दिया मैंने, और 9th को मैंने बीच में रख दिया ताकि एकदम बराबर ये दूरी और ये दूरी भी लाइन से क्या होनी चाहिए, एकदम बराबर होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए एकदम। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं आप। 1 ये हो गया, 0 जो कि ओरिजिन होता है, 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हम लोग एक्सरसाइज 20A के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। उससे पहले आप जान लीजिए कि सर ओरिजिन का अगर ऑर्डर पेयर बनाना हो तो क्या होगा। तो जब ओरिजिन का ऑर्डर पेयर की बात आती है तो एक्स की वैल्यू भी जीरो और वाई की वैल्यू भी जीरो। तो कहीं भी ओरिजिन बोलता है तो आप ऑर्डर पेयर में उसको सोचेंगे क्या, 0,0, मतलब ओरिजिन किसको दिखाता है, 0,0 को दिखाता है। ओके, इसका ऑर्डर पेयर हमेशा क्या होता है, 0,0। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। चलिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि क्या आप 2,3 को प्लॉट कर सकते हैं। तो हाँ, एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ है और वाई एक्सिस पे 3 यहाँ है, तो इसकी प्लॉटिंग हो जाएगा 2,3। अब मैं कहूँ कि -1,2 को प्लॉट कर सकते हैं, तो एक्स एक्सिस पे आप क्या ढूंढेंगे, -1, और वाई एक्सिस पे आप 2 ढूंढेंगे। तो ये मिल गया, दोनों को मिला दिए जहाँ, वो हो गया -1,2। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप 4,5 को ढूंढ सकते हैं या -4, -5 को, तो एक्स एक्सिस पे -4 ढूंढेंगे और वाई एक्सिस पे -5। ये दोनों जहाँ पे भी लाइन, ये दोनों खींचते हुए डॉटेड लाइन से हम दिखाते हैं इसे, टकराएगा, वो हमारा हो जाएगा -4, -5। इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक, तो ऐसे आप हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं। लेकिन सर अगर 0,3 आया तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 3, तब ये सर किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तब तो ये क्वेश्चन बनता है सर ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं। एक्स अगर 0 तो 3 है तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट 0,3 यहीं पे बनेगा। ठीक, और अगर अगर आ जाता कि -4,0, मतलब कि इस केस में एक्स की वैल्यू 0 हो गया था और इस केस में वाई की वैल्यू को ही मैंने 0 कर दिया, तो वाई एक्स एक्सिस पे क्या है, -4, तो यहाँ पे है, और वाई एक्सिस पे कहाँ है, 0, तो यहाँ नहीं बनेगा। ये तो 0,0 होता है क्योंकि ये ओरिजिन है, तो ये यहीं पे होगा -4,0। ये इसको दिखाता है। अब आप समझ गए। ठीक है, यहाँ एब्सिसा -4 है और ऑर्डिनेट 0। मैंने पहले भी बताया था एक्स की वैल्यू -4 होती है और वाई की वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं, ऑर्डिनेट को। ठीक है, तो चलो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब समझते हैं सर ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं। तो बाबू ये किसी भी क्वाड्रेंट में बिलोंग नहीं करते हैं। जिस केस में अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाता है तो वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पे। और कहीं पे अगर कोई वैल्यू में वाई, किसी ऑर्डर पेयर में वाई की वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पे भी अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाए तो वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, लेकिन अगर y की वैल्यू 0 हो जाए तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो याद हो गया, समझ आ गया। चलिए, कुछ और पॉइंट्स जो कि आपके बुक्स में भी दिए हैं, जैसे कि 0,18, तो 0, अब 18 तक तो मैंने लाइन नहीं खींचा है, आप चाहो तो उतना लंबा कर सकते हैं। तो हम कुछ छोटे पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं। 2,9, तो 2 यहाँ पे है और 9th हमारा कहाँ चला जाएगा, आप देख सकते हैं 8 मान लिए। आप 1-1 सेंटीमीटर बढ़ा लीजिएगा, 2 ऐसे करते हुए, और ये 9, तो 2,9 हो गया। ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। 5, -8, आप और क्वेश्चन देख सकते हैं। 3, -11, ये भी -11 बहुत आगे, लेकिन फिर भी मैं इसे करूँगा। तो 3, -11 आप देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -11। ये बहुत नीचे चला जाएगा, मेरा पेज भी उतना नहीं है। ठीक है, तो छोटे मोटे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ताकि आप बार ग्राफ पे जब करो तो और अच्छे से कर सकते हो इसे आप। -5, 6, तो एक्स की वैल्यू -5 यहाँ है, एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू 6। इन दोनों को एकदम स्ट्रेट लाइन खींचिए आप, जहाँ टकराएगा वो -5,6 हो गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत 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 ज़्यादा ईजी है। ठीक है ना,
ध्यान रखिए। अब देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आर गिवन बाय प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स। तो आप लोग इतना कर सकते हो कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं इसी क्वेश्चन का ढेर सारा एक बार ग्राफ पे अच्छे से करते हुए दिखा दूंगा। लेकिन ये बहुत ईजी था, आप अब कोई भी प्लॉटिंग आराम से कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। अब एक और मैं करके दिखा दे रहा हूँ जो कि -8, 0 है। तो एक्स एक्सिस पे हमें देखना है -8 जो कि यहाँ है, और वाई एक्सिस पे 0 यहाँ है, तो -8, 0। अब कोई पूछेगा कि भाई ये कहाँ लाई करता है, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। कोई ये सारे पॉइंट जो थे वो कहाँ थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो पॉइंट्स आप लोग देख रहे हैं ये कहाँ थे, ये दोनों पॉइंट्स आप जो देख रहे हैं ये कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये जो पॉइंट है वो कौन किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये तो ओरिजिन होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का भी कोई मैंने पॉइंट लिया नहीं, चलिए ले लेते हैं। उसमें क्या रखा है, 4, -7 एक पॉइंट मैंने मान लिया, तो एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू -7। ये दोनों जा कर के यहाँ टकरा रहे हैं, तो ये हो गया 4, -7। ये पॉइंट हो गया 4, -7। ये बहुत ही ईजी है। पहला एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो आप लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो चलिए हम लोग और सारी चीज़ें इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे।